सुधा के पग पग पर कीरत सुधा के पग पग पर प्रयाग जहाँ के सब के कुंज में कोटि कोटि काशी है। जमुना के जगन्नाथ रेमुना के रामेश्वर तट पर अतिर यहाँ अयोध्या निवासी हैं। गोपियों के द्वार द्वार पे यहाँ हरे द्वार बद्री केदार फिरतिया बने दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर के करोगे प्यार जानते नहीं हम वृंदावन वासी कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे
कमलम श्री गुरु न वैष्णवांच श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादे पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते कांचन गौरांगी कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्ले सनाताय गोविन्दाय नमो नमः ओम उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यु नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
भगवते वासुदेवाय तो सर्वप्रथम वृंदावन धाम के आराध्य देव श्री श्री गौरनिताई श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी विघ्न विनाशक श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज, यहाँ के आराध्य देव हैं श्री श्री भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया और सुदर्शन चक्र। सभी के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी कृपा की याचना करते हुए उसी परंपरा में श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ जो 6 गोस्वामी हैं जिन्होंने वृंदावन को प्रकट किया और वैष्णवों के लिए अनेक भक्ति ग्रंथों को प्रदान किया, उन सभी के चरणों में हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। उसी परंपरा में श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और वर्तमान आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जो इस्कॉन सोसाइटी के फाउंडर आचार्य हैं, जिन्होंने 1965 में अमेरिका जाकर के और 1966 में इस्कॉन की स्थापना की। उनके चरणों में हम कोटि कोटि नमस्कार करते हुए हमारे गुरुदेव परम पूज्य शिला लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज, उनके चरणों में हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। उनकी कृपा की याचना करते हुए आज पंचम दिवसीय श्रीमद् भागवत सत्र का हम शुभारंभ करेंगे। कल हमने भगवान का जन्मोत्सव मनाया, तो आनंद आया कि नहीं आया कल जन्मोत्सव में? ठीक है, ये भजन भक्ति मार्ग आनंद का मार्ग है। संसार में तो सब लोग दुखी है ही, हर व्यक्ति दुख से तड़प रहा, लेकिन भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो आनंद से भरा है। इसमें इतने उत्सव हैं कि उत्सव मनाते मनाते आप थक जाओगे, लेकिन उत्सवों का विराम नहीं होगा। तो डेली उत्सव है इसमें। तो कल हमने थोड़ा सा इधर, चलो ठीक है। तो कल हमने भगवान का जन्मोत्सव मनाया। इधर भगवान का जन्मोत्सव मना लेकिन उधर मथुरा में क्या हो रहा है, चलते हैं थोड़ा। कंस की क्या हालत है, तो जब कंस ने
उस अष्टमी कन्या को अपना शत्रु समझ करके और जैसे 6 बच्चों का वध किया था, ठीक उसी प्रकार उसका भी जब वध करने के लिए गया, लेकिन वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो साक्षात दुर्गा देवी थी। इसलिए उसके हाथ से फिसल गई और फिसल करके आकाश में अष्टभुज रूप धारण करके सिंह वाहनी बन करके और घोषणा किया, हे कंस, प्रथाई बच्चों को मारना बंद कर दे, तेरा काल ऑलरेडी जन्म ले चुका है। इसको सुनकर के कंस जब अपने घर आया, उसने उसी रात्रि अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुला करके उसने मीटिंग लिया और जो जो घटना घटी थी यहाँ कारागार में, सब घटना मंत्रियों के सामने उसने बताई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि महाराज, आप चिंता न करें, आपका काल जहां भी होगा, हम पूरी पृथ्वी पर खोज खोज करके एक एक बच्चे का वध कर देंगे। जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है और आगे लेने वाले हैं, 1 महीने तक और पीछे के 1 महीने तक, सब बच्चों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आप चिंता न करें। और ये प्रस्ताव पारित हुआ। दूसरे दिन ही नंदोत्सव मनाया। दूसरे दिन नंद महाराज कंस का कर देने के लिए मथुरा गए थे और इधर कंस महाराज ने सबसे पहले पूतना को भेजा। पूतना का मतलब ही होता है पूतना, यानी जहां ये राक्षसनी, ये राक्षसी थी, इसको खेचरी भी बोलते हैं। खेचरी, चर मतलब विचरण करने वाले, आकाश में ये चल सकती थी, विचरण कर सकती थी। ये क्या करती थी, ये बच्चों का खून पीती थी, इसको बच्चों का खून बहुत अच्छा लगता था। इसलिए पूतना आकर के ब्रज में और अनेक बच्चों का वध करने लगी, उनका खून पीने लगी। जब सुखदेव गोस्वामी इस कथा को सुना रहे थे तो परीक्षित महाराज कुछ अनमन हो गए, कुछ चेहरा उनका उतर गया और उन्होंने पूछा, महाराज, क्या पूतना अपने भक्तों के बच्चों का भी वध कर रही थी क्या? सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि नहीं महाराज, भक्तों के बच्चों को तो वो देख भी नहीं पा रही थी। भगवान की माया से ऐसा प्रभाव हुआ कि भक्तों के बच्चे तो उसे दिखते भी नहीं थे। तो किन बच्चों का वध कर रही थी वो? तो उन बच्चों का वध कर रही थी जो आगे चल करके वो कंस के अनुचर बनने वाले थे, कंस के सेवक बनने वाले थे। केवल उन्हीं बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके मारना। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि राजन, न यत्र श्रवण आदिनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु या बुधान्य च तत्र हि। सुखदेव जी बोलते हैं कि राजन, न यत्र श्रवण आदिनि, जहां लोग भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, जहां लोग भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं, रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु,
जो राक्षसनियां होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, अलाय बलाय होती हैं, ऐसे घरों में वो प्रवेश करती हैं। लेकिन कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु, लेकिन जहां भगवान के कथा कीर्तन होते हैं, जहां सत्संग होता है, जहां परिवार में लोग भगवान का पूजा पाठ करते हैं, भोग लगा करके खाते हैं, बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु, जो भगवान हैं ऐसे भक्तों का तो क्या करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? या तो धान्य तत्र ही, बुरे लोगों से, असुरों से, राक्षसों से, भूत प्रेतों से भगवान उनकी रक्षा करते हैं। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूतना नंद भवन में आकाश मार्ग से गई थी। लेकिन पूतना ने देखा इस राक्षसी शरीर से गोकुल में प्रवेश करूंगी तो गोकुल में बड़े बलिष्ठ बलिष्ठ गोकुल की सुरक्षा के लिए पहरेदार नियुक्त किए गए थे, चौकसी करने के। तो उसने देखा कि यदि इतना बड़ा शरीर लेके जाऊंगी तो ये अपने धनुष बाणों से मुझे फाड़ फोड़ के रख देंगे। तो उसने क्या किया, गोकुल में प्रवेश करने से पहले आकाश से नीचे आई और अपना सुंदर रूप बदला। इतना सुंदर रूप धरा, इतना सुंदर रूप धरा, जो रूपवती थी वो भी आश्चर्यचकित हो गई। मानो लक्ष्मी की तरह हो गई, हाथ में कमल का फूल लेते हुए, और बिल्कुल सेम लक्ष्मी की तरह लग रही थी। जब गोकुल में प्रवेश की तो लोगों ने यही सोचा कि लक्ष्मी भी अपने पति नारायण से मिलने के लिए जा रही है। जो भी देखता था, जो भी देखती थी, दोनों के दोनों ही आश्चर्यचकित हो जाते। इतनी भी सुंदर कोई नारी होती है क्या? किसी की भी हिम्मत तक ना पड़ी कि बहन तू कौन है, कहां से आई है, कहां जा रही है, बिल्कुल पूछा तक नहीं। और सीधी नंद भवन में पहुंच गई और नंद भवन में जा करके उन्होंने कन्हैया जो पलंग में सो रहा था, एक दृष्टि बच्चे पर डाली। जैसे ही उसने अपनी दृष्टि उस बच्चे पे डाली, पूतना को समझने में जरा भी देरी नहीं लगी। पूतना समझ गई ये बच्चा इतना शक्तिशाली है, ये चाहे तो एक सेकंड में ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। तुरंत पूतना समझ गई इस बच्चे को। तो पूतना क्यों गई थी भाई? तो पूतना इसलिए गई थी, कंस ने जो है उसको सूचना मिली थी कि नंद के यहाँ कोई लाला का जन्म हुआ है। इसलिए पूतना को नियुक्त किया, तुम उसको जाकर के मार दो। इसलिए पूतना ने क्या किया, अपने स्तनों में हलाहल जहर लगाया, भर करके लगाया नहीं, भरा, और भर करके जो है उस जहर को पिलाने के लिए पूतना नंद भवन में प्रवेश कर गई। जब यशोदा मैया और रोहिणी जी ने जब पूतना को देखा तो बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई। इतनी सुंदर कौन है ये भाई? खूब स्वागत सत्कार किया और वो जो है बच्चे के पास में गई और बच्चे को क्या किया, देख करके, जैसे ही बच्चे को देखा तो भगवान ने भी पूतना को देखा और देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान क्यों आंखें बंद कर ली? तो आचार्य लोग बोलते हैं
भगवान ने इसलिए आंख बंद की कि पूतना एक राक्षसी है, एक डायन है, ये अविद्या है, और जो भगवान के सामने जब जाएगी तो इसका ये रूप ठहर नहीं पाएगा। अविद्या तुरंत नष्ट हो जाएगी, जैसे सूर्य के निकलने से अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, आंखें बंद कर ली, इसको जो करना है करने दो, नो प्रॉब्लम। कुछ आचार्य बोलते हैं कि भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली, भगवान ने देखा कि ये बाल घातनी है, ये बालकों का वध करती है, बालकों का खून पीती है, तो ऐसी डायन के तो दर्शन भी ठीक नहीं है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली, इसका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। कुछ आचार्यों ने कहा मानो भगवान ये देखना चाहते हैं आंख बंद करके कि पूतना मुझसे मिलने के लिए आ रही है, लेकिन पहले देखूं तो सही इसके पास में कुछ पुण्य वगैरह है कि नहीं है, कहते मुंह उठा करके चली आइए हमारे पास। बोलो हरे कृष्णा। कुछ आचार्य बोलते हैं भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, भगवान ने कहा मैं तो ब्रज में दूध दही मक्खन खाने के लिए आया था, लेकिन पहले ये जहर पिलाने के लिए आ रही है मुझे, अब क्या करूं। तो भगवान ने सोचा ऐसा करता हूं, आंख बंद करके पी जाऊंगा। जैसे बच्चों को मां दूध कड़वी दवा पिलाती है तो बोलती है लाला आंख बंद करके पी जाए के घूंट में, तो भगवान ने भी सोचा ये घूंट में ही पी जाऊंगा। कुछ आचार्य बोलते हैं जब पूतना भगवान के पास आई तो भगवान के उदर में कोटि कोटि जीवात्मा है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है, जिनमें अनंत अनंत जीवात्मा भरे पड़े हैं। तो जब उन जीवात्माओं ने देखा कि आज भगवान